गली में रात की खामोशी छाई हुई थी, लेकिन एक अजीब सा डर हवा में महसूस हो रहा था। हल्की सी बत्ती की रोशनी में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, जैसे किसी से भाग रहा हो। उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं, चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और आंखों में खौफ। वह रुककर पीछे मुड़ता है और ठंडी हवा के साथ घुंघरुओं की आवाज उसके कानों में गूंजती है। गहरी सांस लेते हुए वह फिर दौड़ने लगता है, पर सामने रास्ता नहीं। गली एक ऊंची दीवार पर खत्म हो रही है। उसकी आंखें ऊपर उठती हैं। उसे हवा में कुछ दिखता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ने लगता है। एक अजीब सी सिहरन पैदा करने वाली हंसी किसी औरत की उसके कानों में गूंजती है। एक अंतिम छनन की आवाज और आज की सनसनीखेज खबर। उस गली में एक और मौत। कौन है इसके पीछे? आत्मा? एक नया चेहरा थाने में प्रवेश करता है। इंस्पेक्टर रघुवीर राठौड़, सीधा, सख्त स्वभाव वाला, अंधविश्वास को मानने से इनकार करने वाला। मामला क्या है कांस्टेबल? सर, फिर एक मौत हुई है। रमेश पाटिल। फिर क्या मतलब? सर, पिछले 7 महीनों में ये चौथी मौत है। सब एक ही गली में, और सबके मरने का तरीका अजीब है। चेहरे पर डर जम जाता है, जैसे कुछ देखा हो जो इंसानी नहीं था। ठीक उसी वक्त दरवाजा खुलता है। एक रिपोर्टर अंदर आती है। उसका नाम है अदिति वर्मा। आंखों में उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट। सर, मैं दैनिक नवभारत से हूँ। रमेश पाटिल केस के बारे में। अभी जांच चल रही है। पर सर, लोग कह रहे हैं वो फिर से दिखी है। वो जो हवा में तैरती है, घुंघरू की आवाज के साथ। समझाओ अपने अखबार वालों को, ये कोई डरावनी फिल्म नहीं, कानून का मामला है। मौत की असली वजह होगी कोई पागल सीरियल किलर या किसी का बदला, या फिर कोई अधूरी आत्मा। तुम मीडिया वालों को यही आता है ना, मसालेदार न्यूज छापना। कोई भूत प्रेत वाली कहानी मत छाप देना। चलो घटना स्थल पर चलते हैं। अगर कुछ दिखाना है तो हकीकत दिखाओ, कल्पना नहीं। सर, यहीं मिला था रमेश पाटिल का शव। ये देखिए सर, ये निशान इंसानी नहीं लगते। हो सकता है मरते वक्त दीवार पकड़ने की कोशिश की हो। डर में ऐसा होता है। पर सर, गली में कोई नहीं था। सीसीटीवी कैमरे खराब थे और सब लोग कहते हैं उन्होंने रात को घुंघरुओं की आवाज सुनी थी। ये घुंघरू और हवा में उड़ती औरत डर की पैदाइश है। पर सर, ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो आज रात चलो, खुद देख लेना क्या सच है और क्या डर। कोहरा धीरे धीरे फैल रहा है। हल्की हवा में सूखी पत्तियां उड़ती हैं। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह और पत्रकार अदिति वर्मा गली के भीतर बढ़ते हैं। दूर से किसी कुत्ते की रोने की आवाज आ रही है। सर, ये माहौल, ये तो बड़ा डरावना लग रहा है। डर लग रहा है तो पीछे रहो अदिति।
भूतों से नहीं, इंसानों की साजिशों से पर्दा उठाना मेरा काम है। तभी हवा का एक झोंका आता है और साथ ही घुंघरुओं की धीमी लेकिन साफ आवाज। सर, वो सुनिए। घुंघरुओं की आवाज अब तेज होने लगती है, जैसे कोई नाचते हुए पास आ रहा हो। अचानक स्ट्रीट लाइटें बुझ जाती हैं। कौन है वहां? सामने आओ। धीरे धीरे कोहरे की चादर में से एक रहस्यमयी आकृति उभरने लगती है। धुंध के बीच एक लाल साड़ी पहने और लंबे बिखरे बालों वाली स्त्री दिखाई देती है। उसकी साड़ी की किनारी सुनहरी है, जो हवा में लहराते हुए एक अनजानी सरगम सी रच रही है। उसका चेहरा सफेद, लगभग मृत सा, आंखें रक्त लाल, जैसे वर्षों की पीड़ा उनमें ठहर गई हो। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई आगे बढ़ रही है। उसके पांव जमीन को छूते नहीं, लेकिन हर एक गति पर घुंघरुओं की एक रहस्यमयी झनकार गूंजती है। तुम पूछते हो मैं कौन हूँ? जहाँ अन्याय होगा मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। जो निर्दोष की चीखें अनसुनी करेगा, मेरी धुन में खो जाएगा। क्या तुमने इन लोगों को मारा है? जवाब फाइल में है। थाने जाओ, फाइल नंबर 666 खोलो। तुम जान पाओगे कौन मैं थी और अब क्या बन चुकी हूँ। वो पलटती है और उसकी साड़ी कोहरे में घुल जाती है। अचानक बिजली कौंधती है। तेज झोंके से घुंघरू जमीन पर गिरता है और सब कुछ शांत। अब तक जो कहानियां सुनी थी वो शायद सच निकली। फाइल नंबर 666। पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड रूम में धूल भरी फाइलों की गंध फैली है। रघुवीर और अदिति पुरानी अलमारियों के बीच फाइल नंबर 6666 ढूंढ रहे हैं। अदिति, यह देखो, फाइल नंबर 666। सर, कोई अद्या वर्मा है। ये 3 साल पहले की रिपोर्ट है। वह जज थी। आखिरी बार कोर्ट से लौटते हुए देखी गई थी। उसके बाद गायब। कोई हत्या का जिक्र नहीं, बस मिसिंग रिपोर्ट। किसी ने केस को जानबूझकर दबाया है। रिपोर्ट में 2 गवाहों के नाम हैं, लेकिन दोनों के बयान कोई जानकारी नहीं पर खत्म हो जाते हैं। कोई तो अब भी जिंदा होगा जिसने सब देखा होगा। कई दिनों की छानबीन, जले हुए दस्तावेज से कड़ियां जुड़ती गईं। वह पहुंचते हैं सुरेश चौबे के पास। साफ साफ बोल सुरेश, जज अद्या वर्मा को तुम लोगों ने कहां गायब किया? वो गायब नहीं हुई थी, उसे गायब किया गया था। क्यों? वो बहुत ज्यादा ईमानदार थी। केस दर केस वो ऐसे सबूत इकट्ठा कर रही थी जो शहर के बड़े बड़े रसूखदारों के खिलाफ थे। नेता, बिल्डर, पुलिस के ऊंचे अफसर सब उसके निशाने पर थे। और तुम सब डर गए? हाँ, हमने साजिश रची, एक ट्रैप बनाया, जंगल में ले जाकर मारने का प्लान। लेकिन वो आखिरी सांस तक झुकी नहीं।
उसने कुछ कहा था? हाँ, जब उसे जमीन पर धकेल दिया गया वो खून से लथपथ थी, लेकिन आंखें अब भी जली हुई मशाल जैसी थीं। वो बोली, मैं मरूंगी नहीं। न्याय की आत्मा कभी नहीं मरती। मैं लौटूंगी तुम्हारे हर अपराध का हिसाब लेने। अब सच सबके सामने लाया जाएगा और इस बार डर नहीं न्याय बोलेगा। आदित्य और इंस्पेक्टर रघुवीर ने केस की तह तक जाकर सारी सच्चाई उजागर की। उनकी हत्या के आरोपी सभी प्रभावशाली लोग अब जेल में थे। एक रात चांदनी में डूबे गली के उस मोड़ पर रघुवीर और आदित्य टहल रहे थे। हवा में अब भी कुछ रहस्यमयी सा था। अचानक पर फिर से पायल की झंकार के साथ वो प्रकट होती है। तुम्हारा बदला पूरा हुआ। न्याय कभी खत्म नहीं होता। जहां भी अन्याय होगा मैं वहां खुद आ जाऊंगी, और इस बार मैं पहले से ज्यादा निर्दयी होऊंगी।